नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नविदा भक्ति है, ये 1 से लेके 9 तक कैसे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति है और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किन किन ने किस टाइप की भक्ति की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है श्रवण भक्ति। जो भक्ति जो होती है वो प्रभु के बारे में, आपके इष्ट के बारे में, आपके गुरु के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म की यात्रा के बारे में जो कुछ हम अगर सुनते हैं तो वो हमारी श्रवण भक्ति है। और ये श्रवण भक्ति सुनने से रिलेटेड है और इसमें जो शर्त है वो है ध्यान से सुनना। वैसे तो इसका एग्जाम्पल हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी सबसे पहले सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। जब हमको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ होता है, तो आगे हम कैसे चलेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो है सुनना, और वो भी ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सुनना, जिससे समझ में आए, ये हमारा समझ की लेवल पे हमारा चला जाए। तो ये हम सब, हर एक का, आपका स्टार्टिंग यहीं से होता है, सुनने से, पढ़ने से। सुनना या पढ़ना, इससे ही स्टार्टिंग होता है। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो परीक्षित जी जो हैं, वो उन्होंने सुखदेव जी से भागवत सुनी थी, तो उन्होंने तो भक्ति के नाम पे एक श्रवण भक्ति ही की थी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो दोस्तों, ये श्रवण भक्ति आप सुन के आगे क्या स्टेज आएगी, आपका दिल को वो अच्छा लगना चाहिए। पहले आपका माइंड था कंसंट्रेशन से सुनना, नंबर 1 श्रवण भक्ति में। अब दूसरी भक्ति में क्या आ गया, आपका दिल आ गया, कि आप आप दिल से उसको सुनते हो तो आप मन लगता है आपका उसमें, आप रमते हो, आप लवलीन होते हो। तो ये आपकी कीर्तन भक्ति हो जाती है। रम के, लवलीन होके जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो कीर्तन ही होता है दोस्तों, चाहे किसी कैटेगरी का हो। कीर्तन में बेसिक चीज है, वो है आपका प्रेम पूर्वक सुनना। सो प्रेम से, लवलीन होके, रम के, आनंद से उसको सुनना, ये आनंद उसमें आना, ये कीर्तन का गुण है। तो इसके अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो अपने जैसे नारद मुनि हमेशा कीर्तन ही करते रहते हैं, वो नाम स्मरण वाला कीर्तन उनका चलता ही रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके नाम का स्मरण करते ही रहते हैं, कीर्तन करते ही रहते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये कीर्तन उनका करते ही रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, और कीर्तन का एग्जाम्पल अगर आप दे, व्यास जी, वाल्मीकि जी वो कथाएं प्रसंग सुनाते हैं। और अब सुखदेव जी जो जिन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, प्रेम से सुनाई ना, तो वो कीर्तन भक्ति हो गई। सुनी तो श्रवण भक्ति और सुनाई तो कीर्तन भक्ति। ऐसे ही दोस्तों, जो भी संत, जो भी भक्त कवि संत हुए हैं, वो सब कीर्तन भक्ति के उदाहरण हैं, जो मैंने आपको एक एक का एग्जाम्पल देके बताए हुए हैं। कीर्तन के बाद क्या होगा, नाम स्मरण होगा। आप ध्यान करोगे भाई, आप उनके ध्यान में रमते रमते आप भूल जाओगे, आप उनके ध्यान में चले जाओगे। ये आपकी नेक्स्ट कैटेगरी हो जाती है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो प्रहलाद जी नाम स्मरण से ही किया है उन्होंने। और मैं कहूं, हर एक जो अध्यात्म की यात्रा का पथिक है वो इस कैटेगरी से निकलता ही है। तो ध्यान, स्मरण, मनन ये होता ही है। बाकी प्रहलाद जी को हम जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ नाम स्मरण से ही भगवत प्राप्ति की है। अगला आता है, जब आप उनके ध्यान में होते हो, प्रेम से ध्यान में होते हो, तो उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। और सेवा करने में सबसे पहला आता है पाद सेवन। आप उनके चरणों की सेवा करना चाहते हो, तो चरणों की सेवा करो। वो अमान,
मतलब अपने आप को आप ये नहीं लोगों के दिखावे के लिए ना कीर्तन करना है, ना श्रवण करना है, ना कीर्तन करना है, ना पाद सेवन करना है, ना आगे की प्रक्रिया करनी है। वो सब जो प्रक्रियाएं होंगी वो आपके दिल से होनी चाहिए, आपके अपने को उनको समर्पित करके होनी चाहिए। तो चरणों की जो सेवा करना चाहते हो वो भी, ये अमान तो सबकी सब शर्तों में है, सबकी सारी अभिधान भक्ति में है। जब आप उनके चरणों की सेवा करना चाहते हो, पाद सेवन, इसके एग्जाम्पल है जैसे पृथु महाराज जो चरण सेवन पाद सेवन ही करते हैं। कि हर हर एक अध्यात्म का पथिक इस रास्ते से भी गुजरता है। नेक्स्ट ये पाद सेवन का, जब पाद सेवन आप करने लग जाते हो, उसमें जब पूर्णता आने लग जाती है तो आपका मन करता है कि आप अपनी प्रिय चीजें उनको चढ़ाते जाओ, तो अर्चन कैटेगरी आ जाती है। और अर्चन कैटेगरी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बलि महाराज, जिन्होंने अर्चन करते करते अपने आप को ही भगवान को दे डाला। और भगवान जब वामन अवतार में आए थे तो उन्होंने अपने आप को भी उनके पैर के नीचे रख दिया, अपने आप को समर्पित करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी नहीं तो मैंने जैसे आपको बताया, हर आध्यात्मिक पथिक इन इन सब नविधा व्यक्तियों से गुजरता है। अर्चन के बाद में फिर क्या होता है, आपका वंदन भक्ति शुरू हो जाती है। आप उनको प्रणाम करते हो, जहां पर भी आप उनका स्वरूप देखते हो उनको प्रणाम करते हो। और धीरे धीरे से, ये मैंने जैसे बताया था, ये वंदन भक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि आप हर चीज में उनके दर्शन करते हो और उनको प्रणाम करते हो, वंदन करते हो। वैसे तो बहुत संत जो हैं वो इसी कैटेगरी से निकले हुए हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, अध्यात्म के जो पथिक होते हैं इन सब कैटेगरियों से निकलते हैं। पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अक्रूर जी वंदन का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। वो हमेशा वंदन ही करते थे और वंदन ही करके उनको भगवत प्राप्ति हो गई। अब दोस्तों, ये तीनों जो है पाद सेवन, अर्चन एंड वंदन, ये सेवा की कैटेगरी के होते हैं। अब सेवा करते 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 क्या आ जाता है कि मैं उनसे कोई रिलेशन बनाऊं। तो सबसे पहला रिलेशन जो बनेगा आपका, वो दास से और स्वामी का बनेगा। वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये से सबसे पहले भाव आएगा जब आप रिलेशन बनाने के तरफ चलोगे। और फिर हो सकता है उसके बाद में आपके जो संसार में जितने रिलेशन होते हैं उनमें से कोई भी रिलेशन आप उनसे स्थापित कर लो। जैसे बच्चे का रिलेशन स्थापित कर सकते हो, पिता का कर सकते हो, माता का कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उनसे कोई रिलेशन स्थापित कर सकते हो। तो ये आपकी दास्य भक्ति होती है। तो ये भी दोस्तों, हर अध्यात्म का पथिक ही इस स्थिति से भी गुजरता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब तक संसार में जो भाव उसका प्रमुख होता है, वो भाव जब तक प्रभु को नहीं समर्पित कर देते तब तक आगे गति नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं अगर मेरे बच्चे से बहुत अटैच्ड हूं संसार में, तो मेरे बच्चे का भाव प्रभु को देना पड़ेगा। अगर मैं मेरे पति से बहुत अटैच्ड हूं तो मेरे को मेरे पति का भाव उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सर्वोच्च भाव जो आपका संसार में है वो आपको प्रभु को समर्पित करना पड़ता है, और तब आपकी आगे भक्ति चल पड़ती है। तो इस तरीके से दोस्तों, इसमें मैं जैसे बताया, हर अध्यात्म का पथिक इन स्थितियों से गुजरता है। पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं दास्य भक्ति का, तो सबसे अच्छी दास्य भक्ति हनुमान जी की है, जो हमेशा उनके दास बन के रहते हैं और स्वामी की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। जब दास्य भक्ति होती है दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो जो संसारिक रिश्ते से ऊपर उठ के जो दिल का रिश्ता होता है दोस्तों से, वो दोस्ती का रिश्ता उनसे रखने की इच्छा हो जाती है, तो वो सख्य भक्ति हो जाती है। जो सख्य भक्ति होती है वो, उसमें क्या होता है कि हम पूरा
मिशन खोल के उनके सामने रख देते हैं। हमारा अच्छाई बुराई सब कुछ वही होता है, और वो जैसा हमको बताते हैं हम वैसा करते हैं, हम उनको अपना दोस्त मानते हैं। तो ये भक्ति बहुत सारे संतों में है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे। पर जो प्रमुख है हमारे, वो है जैसे उद्धव की है, अर्जुन की है, सुदामा की है। ये सब इनकी सखा भाव से ही इन्होंने भक्ति करी है। और दोस्तों फिर जब सखा भाव दिल का रिश्ता भी हो जाता है, तो फिर अंत में क्या होता है, हम अपने आप को ही समर्पित कर देना चाहते हैं। हम हमारे अहंकार को भी समर्पित, मैं कुछ नहीं हूं बाबा, तू ही सब कुछ है। ये आत्मनिवेदन शुरू हो जाता है, जिसमें हम अहंकार शून्य हो जाते हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, फिर बस वही है। तो इस तरीके की जो आत्मनिवेदन वाली भक्ति होती है, वो भी दोस्तों आध्यात्म के जो पथिक जितने भी भक्त हुए हैं, वो सब इस कैटेगरी से निकले हैं। एक एग्जाम्पल अगर आत्मनिवेदन का दूं, तो जैसे बलि राजा ने ये आत्मनिवेदन किया था कि आप सब कुछ मेरा ले लीजिएगा, मैं बचूं ही नहीं। तो इस तरीके की जो है ना, ये एक से एक उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति होती है ना, विधा भक्ति में 1 से लेके 9 तक। और जब आत्मनिवेदन हो जाता है दोस्तों, तो फिर आप एक्चुअल भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, और फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं, वो जो परमार्थ के क्षेत्र के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनके भी मैंने अभी आपको बताए थे कीर्तन में, कि आत्मानंद के जो अनुभव होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, अलौकिक अनुभव शुरू हो जाते हैं, जिनको मैं कहती हूँ दिव्य अनुभूतियां। तो दोस्तों ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति हमको करनी चाहिए। आप देखिए आप किस स्टेज पे हैं, आप श्रवण वाली स्टेज पे हैं, पाद सेवन वाली स्टेज पे हैं, दास्य वाली स्टेज पे हैं, किस स्टेज पे हैं? जिस स्टेज पे भी आप हैं, उससे आगे चलिएगा। तो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति की परिणति होती है आपकी भगवत प्राप्ति में, जन्म मरण के से परे चलने में। तो दोस्तों चलिए, तो आई थिंक दोस्तों ये नविदा भक्ति क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, बाय बाय बाय।